I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. सेनेट ने पीके एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल की सेनेट में शिकवार मंजूरी, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, सहाफ़ियों का ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा कि कानून किसी मुशावरत के बगैर ही पास कराया गया, बिल को उजलत में पास किया गया, ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे लेकर जाएंगे। बिल की शदीद मुखालिफत करते हैं। पीपल्स पार्टी की इस बारे खामोशी तकलीफ देह है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। दोनों बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। सदर की तौसीक के बाद दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक की जानिब मार्च किया। कराची और लाहौर में प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहिरे किए गए। कोयटा में मजदूर और ताजिर तंजीमें भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुई। सहाफ़ियों के नुमाइंदे ने वाज़े किया कि आज़ादी इजहार का गला घोटने नहीं देंगे। पीका तरमीमी बिल को काला कानून करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा किया। आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ़ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके। तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। पीटीआई के न आने पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। अय्याज सादी कहते हैं मुज़ाकरात के तीसरे दौर में अगले 7 रोज़ में दोबारा इजलास बुलाने का फैसला हुआ था। हमने पीटीआई को इजलास में शिरकत की दावत दी। हमने 45 मिनट इंतज़ार किया, फिर पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी से रब्ता किया गया, लेकिन उनकी तरफ से इजलास में न आने का पैगाम आया। हमने 3 मुलाकातें की, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। मेरी हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश है कि मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पीटीआई का रवैया मुनासिब नहीं। अगर वो आते तो हम अपना जवाब स्पीकर से शेयर करते। ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है और जवाब आज दिया जाता। और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामलात को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान को बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचा दिया गया। मुलाकात में ऑपोजिशन अलायंस की तश्कील, हुकूमत से मुज़ाकरात और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। उमर अयूब कहते हैं जमहूरियत के फरोग के लिए मौलाना से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा ने कहा जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं, नताइज हम भुगतते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ब्यूरोक्रेट्स ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म की। अंदरूनी सिंध में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली से मुताल्लिक विफाक से हमारा एतमाद ही खत्म हो चुका। खरकोल से पहली बिजली फैसलाबाद को दी। हमारा मुतालिबा है हमें बिजली दें और कम कीमत पर दें। हम हमें दे दें और मुराद अली शाह हमने कराची में आज इतना बुरे नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है। हम चलिए दूध से तुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। बिलावल भुट्टो का मरीम नवाज का नाम लिए बगैर कराची के ताजिरों से शिकवा। कहा किसी को वज़ीर आला सिंध से शिकायत है तो हमसे बात करे, कहीं और चुगली ना करें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले सिंध में ताजिरों से भत्ता नहीं मांगा जा रहा, किसी को जान का खतरा नहीं। मुराद अली शाह कारोबारी तबके की हर बात सुनेंगे। पीपी चाहती है कराची और आप तरक्की करें।
जब तक इल्जाम ना हो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता। चार्ज फ्रेम होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ समाअत में जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनियानी बेंच ने की। वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस की FIA में चार्ज फ्रेम के हवाले से अदालत को आगाह किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। वकील ने कहा कि यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। दूसरी जानिब बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, उम्मीद है अदलिया आवाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम का मसला हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। PTI के वकला की गवाह डायरेक्टर नैब कैसर महमूद पर बहस मुकम्मल। FBR की नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट में पहुंच गया। फैसल वाउडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। कहते हैं FBR ने अपने अहदाफ पूरे नहीं किए, शायद शाबाश के तौर पर नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। मामला वजीर खजाना का था, लेकिन वजीर दिफा बीच में आ गए। राइट साइजिंग कमेटी ने सरकारी इदारों में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने तमाम वजारतों को तफसीलात फौरी फराहम करने की हिदायत कर दी। मुलाजमीन के ग्रेड और कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की मालूमात भी मांग ली गई। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले 2023 की निस्बत तरसीलात ज़र में बेहतरी आई है। पायदार मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। शरह सूद में 1% कमी स्टॉक मार्केट को रास न आई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज फरोख्त का शदीद दबाव। 1490 पॉइंट्स की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,12,030 पॉइंट्स पर बंद। 51 करोड़ 78 लाख शेयर्स की तिजारत। 158 अरब रुपए का खसारा। कारोबारी सौदे 29 अरब रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपया पर प्रेशर बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपए 93 पैसे का हो गया। अमरीकी सरमायाकारों का वफ्द 2 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर जेनेटरी बीच कर रहे हैं। जेनेटरी बीच ट्रंप खानदान के बिजनेस पार्टनर भी हैं। पाकिस्तान और अमरीका में सरमायाकारी के मुताद्दिद मुआहदों पर दस्तखत। अमरीकी वफ्द के दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात बहाल होंगे। With more than 60% of the Commonwealth's population, which is under age 30, the future of our nations undeniably rests in the hands of our youth through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques in the Commonwealth countries to carve out a peaceful, progressive and prosperous future. चैलेंजेस से निपटने के लिए दौलत मुश्तरका रुकन मुल्कों में शराकत दारी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। बोले, दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना अवलीन तरजीह। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में नौजवानों का अहम किरदार है। तकरीब में वज़ीर आज़म ने यूथ कौंसिल से हल्फ भी लिया। कराची में रेड लाइन बस सर्विस का तरक्याती काम, ताजर और आवाम का हो गया काम तमाम। यूनिवर्सिटी रोड पर हर तरफ गर्दो गुबार, शहरी हो गए खार, कारोबार ठप हो गए। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट 2022 की तकमील की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन दिसंबर 2024 तक सिर्फ 30% काम ही हो पाया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने सुस्त रवि का जिम्मेदार बल्दियाती इदारों को करार दे दिया। रेड लाइन BRT में डिले है, बिल्कुल डिले है। वाज़े कर दूं कि वो डिले गवर्नमेंट की कोताही की वजह से नहीं है। इसके मैंने टेक्निकल रीजन भी बताया, हमारे डेपोज के इशूज़ थे, फिर अभी हमारे यूटिलिटी की ट्रांसफ़र के इशूज़ थे। वो यूटिलिटी की ट्रांसफ़र के इशूज़ यहाँ पे आपके जब ये BRT बनेगी तो आएंगे। 60 गाड़ियों में सामान लेकर दूसरा काफिला अटल से कुर्रम पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आज मजमूई तौर पर 120 गाड़ियां कुर्रम पहुंची हैं। सिक्योरिटी की निगरानी कोहार डिवीजन के DIG और कमिश्नर खुद कर रहे हैं। FIA गुजरांवाला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान की शनाख्त इमरान हैदर और फ़ारूक मुश्ताक के नाम से हुई। तर्जमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए। मुलजिमान ने शहरी को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए हथियाए।